डियर स्टूडेंट्स, आज हम ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल का ये वाला लास्ट पार्ट करना है हमें। और इसके बाद यूनिट 1 भी हमारा पूरा फिनिश हो जाएगा। और ये टॉपिक है डेंसिटी एंड एनर्जी फ्लक्चुएशंस इन ग्रैंड कैनोनिकल। तो अभी तक हमने प्रॉपर्टीज़ देखी और बेसिक इक्वेशन निकालना और हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ग्रैंड कैनोनिकल का, तो ये सब पार्ट हमने किया था। और हमने देखा था कि इसमें नंबर और एनर्जी चेंज हो सकती है ऑफ द पार्टिकल्स बिटवीन टू सिस्टम्स, जो ए और बी हमने लिए थे। और कंपोजिट सिस्टम जो है वो माइक्रो कैनोनिकल की तरह ही बिहेव करता है। तो इन दोनों में क्योंकि नंबर चेंज हो सकता है और वॉल्यूम फिक्स है, तो n/v जो क्वांटिटी है वो एक हमारे पास क्वांटिटी होती है जिसको हम एस्टिमेट कर सकते हैं, और इसको हम नंबर डेंसिटी बोलते हैं। तो हम इंस्टेड ऑफ नंबर फ्लक्चुएशन हम इसके अंदर डेंसिटी का फ्लक्चुएशन कैलकुलेशन करेंगे, और उसके के बाद एनर्जी का कैलकुलेशन करेंगे। तो पहले जो पार्ट है वो उसके अंदर हम डेंसिटी फ्लक्चुएशन करेंगे। तो एवरेज क्वांटिटी किसी भी की जो क्वांटम मैकेनिक्स में हम कैलकुलेट करते हैं वो ओवरऑल स्टेट्स और ओवरऑल पार्टिकल्स, तो समेशन ऑफ कैपिटल एन, समेशन ऑफ स्मॉल एन, एन इज़ नंबर, एन ई टू द पावर जो भी उसका हमने प्रोबेबिलिटी जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन था ई टू द पावर म्यू एन माइनस ई एन एन अपॉन के टी, या बीटा 1/kt को बीटा रख दें तो म्यू एन, और डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ कैपिटल एन स्मॉल एन ई टू द पावर बीटा म्यू एन माइनस ई एन। अब इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू म्यू, क्योंकि हमें पता है कि जो केमिकल पोटेंशियल है वो जनरेट होता है जब कि पार्टिकल्स का एक्सचेंज होता है। तो हमें इसके अंदर वॉल्यूम और टेम्परेचर, एक डेफिनेट टेम्परेचर पे कांस्टेंट लेके हमें इस नंबर को जो एवरेज एन है उसको हमें कैलकुलेट करना है। तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे उसमें ई एन एन को हम कांस्टेंट रखेंगे एनर्जी का। तो जब एनर्जी का फ्लक्चुएशन करेंगे तो डेंसिटी को कांस्टेंट रखेंगे। तो अभी हम एनर्जी को कांस्टेंट रखते हैं, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो समेशन ऑफ एन कैपिटल स्मॉल एन के ऊपर समेशन, देन एन स्क्वायर ई बीटा म्यू एन माइनस ई एन, इट इज़ वेरी सिंपल, और डिवाइडेड अपॉन बाय समेशन ऑफ कैपिटल एन स्मॉल एन ई बीटा म्यू एन माइनस ई एन एन, एंड माइनस अब ये जो टर्म आएगी ये स्क्वायर टर्म है, तो एन ई बीटा डिनोमिनेटर की वजह से आ रही है बीटा म्यू एन माइनस ई एन एन अपॉन अगेन दिस नंबर इन होल स्क्वायर। तो इसको हम जैसे पहले लिखते थे, इट इज़ जो पहली टर्म है वो सिंपली जो है एन स्क्वायर का एवरेज हो गया, और सेकंड जो है वो एन एवरेज का स्क्वायर हो गया। इसको हम रिलेटिव फ्लक्चुएशन बोलते हैं, डेल्टा एन स्क्वायर एवरेज। सो रिलेटिव मीन स्क्वायर फ्लक्चुएशन अगर पार्टिकल डेंसिटी का कैलकुलेट करना है तो वी हैव टू डिवाइड दिस नंबर बाय द एवरेज एन स्क्वायर। या अब हम क्योंकि डेंसिटी ले रहे हैं तो हम इसके अंदर डेंसिटी में वॉल्यूम इज फिक्स, सो डेल्टा रो स्क्वायर एवरेज डिवाइड बाय, तो हमारे पास फ्लक्चुएशन डिवाइड बाय द मीन डेंसिटी का मीन का स्क्वायर। इसको वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें। अब एन स्क्वायर की जगह हम रो स्क्वायर एवरेज माइनस रो एवरेज स्क्वायर अपॉन रो स्क्वायर रो एवरेज का स्क्वायर, और ये डेल्टा एन स्क्वायर जैसे देखा है। और ये हमने देखा कि 2033 इक्वेशन जो है उसके अंदर डेल्टा एन एवरेज अपॉन डेल्टा म्यू के बराबर है। तो डेल्टा रो का तो जो मीन रिलेटिव मीन स्क्वायर फ्लक्चुएशन है वो क्वांटिटी हो जाएगी 80 अपॉन एन स्क्वायर डेल एन बाई डेल म्यू एट कांस्टेंट वी एन टी, और एन एवरेज जो है उसको हमने अब लास्ट में रिप्लेस कर दिया, क्योंकि इनके अंदर टोटल जो पीक डिस्ट्रीब्यूशन है वो उसके अराउंड ही वैल्यू के रहता है एवरेज क्वांटिटीज़ के। अब थर्मोडायनेमिक्स को यूज़ करें तो जो क्वांटिटी है 40 कांस्टेंट, इसके अंदर जो ये केमिकल पोटेंशियल है डी म्यू वो वी डी पी के बराबर होता है, और वी अपॉन एन है। स्मॉल वी को हमने वी अपॉन एन कर दिया है, तो इन्वर्स ऑफ द डेंसिटी, तो डेल म्यू बाय डेल वी एट कांस्टेंट टी इज इक्वल टू वी डी पी, डेल वी वाई अपॉन डेल वी टी। और इसको डेल म्यू अपॉन डेल वी को आप लिख लें
v इज़ v अपॉन n, तो ये हमारे पास मान एन ए स्क्वायर अपॉन v डेल म्यू अपॉन डेल n वी टी, इस इक्वेशन को यूज़ करें 34 को, और ये v डेल v अपॉन डेल p n t की। सो इक्वेशन 34 जो है हमारी, इसके अंदर डेल एवरेज जो रिलेटिव मीन स्क्वायर फ्लक्चुएशन इन डेंसिटी है वो हो जाएगा माइनस के टी अपॉन वी स्क्वायर डेल वी अपॉन डेल पी और n और t पे कांस्टेंट, या इसको हम दूसरे इक्विवेलेंट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू के टी अपॉन वी कैपिटल एन कापा टी। ये जो कापा टी है ये आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी कहलाता है, और इसको डिफाइन करते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में पढ़ते हैं इसको, और -1 अपॉन वी डेल वी अपॉन डेल पी एन टी। तो किसी भी फाइनाइट टेम्परेचर पे उसकी जो स्ट्रेंथ है उसको ये रिफ्लेक्ट करता है, तो आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी। तो ये जो नंबर है क्योंकि इट इज़ प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ n 1/√n, देयरफॉर हम ये कहेंगे कि ये जो फ्लक्चुएशन है जैसे जैसे नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे ये फ्लक्चुएशन भी कम होता चला जाता है। और अगर हम नेगलेक्ट कर दें तो हमने देखा था कि ओमेगा प्लस म्यू एन ए के बराबर है, तो n अगर हम इसको नेगलेक्ट कर दें फ्लक्चुएशन, तो उस केस के अंदर ग्रैंड पोटेंशियल जो है वो हमारे नॉर्मल फ्री एनर्जी के बराबर, और ग्रैंड कैनोनिकल इस केस के अंदर कैनोनिकल के बराबर होगा। और जो पार्टीशन फंक्शन है ग्रैंड कैनोनिकल का z डैश कैपिटल, और वो z डैश फिजिसिटी वाला टू द पावर n, और zn जो कि हमारा कैनोनिकल का आंसर है उसके। नाउ फ्लक्चुएशन एनर्जी का कैलकुलेट करने के लिए हमें मीन एनर्जी को लेना है, और इसको हम इंटरनल एनर्जी भी बोलते हैं। तो समेशन ऑफ n स्मॉल n ई एन एन ई बीटा ई एन माइनस ई एन एन अपॉन समेशन कैपिटल n स्मॉल n समेशन एन ई टू द पावर बीटा म्यू एन माइनस ई एन एन। अब इसके अंदर डिफ्रेंशिएट करना है, और अब हमें जो z है फिजिसिटी, क्योंकि उसके अंदर म्यू आता है, ई टू द पावर म्यू बाई के टी होता है स्मॉल z, तो हमें कांस्टेंट लेना है। और अगर हम टेम्परेचर का वेरिएशन इसमें कर रहे हैं तो अभी हम पर्टिकुलर उस स्टेट की एनर्जी को फिक्स करेंगे। जैसे हमने E1 को फिक्स किया था जब ग्रैंड कैनोनिकल लिया था, तो हम डेल यू बाई डेल बीटा और माइनस ऑफ इस तरह करेंगे, तो ई एन स्क्वायर ई टू द पावर बीटा म्यू एन माइनस ई एन एन अपॉन समेशन ऑफ n स्मॉल n ई टू बीटा बी एन म्यू एन माइनस ई एन एन। और एक सेकंड टर्म जो बनेगी वो आएगी हमारे नोमीटर वाले से, तो ये प्लस साइन के साथ ई टू द पावर बीटा म्यू म्यू एन माइनस ई एन एन अपॉन समेशन एन एन ई टू बीटा म्यू एन माइनस ई एन एन, और ये सबका स्क्वायर। अगेन वी कैन रिप्रेजेंट दिस एज ई स्क्वायर एवरेज माइनस माइनस ई स्क्वायर एवरेज माइनस ई एवरेज का स्क्वायर, सॉरी, तो इसको करेक्ट कर लें 41 इक्वेशन में ई एवरेज स्क्वायर, और माइनस साइन के साथ आएगा सारा, और ये हो जाएगा माइनस ऑफ डेल्टा ई जो हमारा फ्लक्चुएशन होता है रिलेटिव फ्लक्चुएशन उसके बराबर। सो डेल यू बाई डेल बीटा इज डेल्टा ई स्क्वायर इज माइनस ऑफ डेल यू बाई डेल बीटा, कीपिंग जेड जो फिजिसिटी है और वॉल्यूम कांस्टेंट। तो इसको हम डेल यू आप के टी के फॉर्म में लिख दें, तो के टी स्क्वायर अपन डेल यू बाई डेल टी जेड वी। तो रिलेटिव मीन स्क्वायर फ्लक्चुएशन कितना हो जाएगा, डेल ई स्क्वायर एवरेज अपॉन ई स्क्वायर, ई का एवरेज का स्क्वायर, तो के टी स्क्वायर अपॉन ई एवरेज इज जस्ट द इंटरनल एनर्जी, तो यू स्क्वायर डेल यू बाई डेल टी स्मॉल जेड एंड कैपिटल वी कॉन्स्टेंट। अब डेल यू बाई डेल टी जेड वी को कैलकुलेट करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं रिलेशन को, डेल यू बाई डेल टी जेड वी, इसको लिखें आप इस तरह से, डेल यू बाई डेल टी एन वी नंबर ऑफ वी कांस्टेंट, और फिर उसके बाद डेल यू बाई एन और वी टी। अब म्यू बाई के टी होता है इसके अंदर जेड में, तो हम इनकी डिपेंडेंस को अलग अलग ले रहे हैं, तो डेल यू बाई डेल एन वी टी, डेल एन बाई डेल टी जेड वी, और डेल एन बाई डेल टी जेड वी जो है वो हो जाएगा हमारा डेल एन बाई डेल टी म्यू वी प्लस डेल एन बाई डेल म्यू टी वी और डेल म्यू बाई डेल टी जेड वी।
तो ये और एक्सटेंडेड टर्म हो गई 44 से, जो लास्ट टर्म है उसको भी, तो इसको वापस कैलकुलेट कर लें डेल एन अपन डेल टी डेल वी को। तो ये इसी एक्सप्रेशन में हम इनकी जो वैल्यूज़ हैं जो पहले एक्सप्रेशन कैलकुलेट किया उससे रख देंगे। तो माइनस डेल एन बाई डेल म्यू ये एक कॉमन है, और डेल म्यू बाई डेल टी एन वी, और डेल एन बाई डेल म्यू टी वी, और म्यू बाई टी। सो म्यू बाई टी आपको पता है कि ये कैसे डिफ़ाइन होता है। तो ये हमारा डेल एस बाई डेल एन था। तो इस तरह से हमारा ये नंबर कैलकुलेट होता है। तो 1/t डेल एन बाई डेल म्यू को कांस्टेंट ले लें, बाहर निकाल लें, कॉमन नंबर है, और म्यू माइनस टी डेल म्यू बाई डेल टी एन वी। फिर इसको सब्स्टिट्यूट कर दें, क्योंकि ये एक्सप्रेशन है हमारे पास म्यू माइनस टी डेल यू बाई डेल टी एन वी का, जो पहले कैलकुलेट किया था डेल यू बाई डेल एन के लिए। तो इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 1/t डेल एन बाई डेल म्यू टी वी डेल यू बाई डेल एन टी वी। तो ये हमारा एक्सप्रेशन डेल एन बाई डेल टी का हो गया। इसको आपको सब्स्टिट्यूट करना है 44 में, और डेल यू बाई डेल टी जेड वी को कैलकुलेट करना है। तो इसको करेंगे तो डेल टी स्क्वायर एवरेज which is the relative fluctuation in E will be kt square del u by del t n v plus kt del n by del mu, और ये जो टर्म थी del u by del n t v का होल स्क्वायर। इसको del u by del t को हम नॉर्मली स्पेसिफिक कांस्टेंट वॉल्यूम से जानते हैं, तो ये kt स्क्वायर सी वी प्लस डेल n का एवरेज स्क्वायर का एवरेज, और डेल यू बाई डेल एन एंड टी वी का होल स्क्वायर। सो दिस कंप्लीट्स अवर। सो कैनोनिकल के लिए जो पहली टर्म है वो आपने देखा होगा कि कैनोनिकल में आती है, तो सेकंड एडिशनल टर्म आ रही है ग्रैंड कैनोनिकल में, जो कि पार्टिकल और एनर्जी के फ्लक्चुएशन की वजह से है, और ये नंबर का फ्लक्चुएशन क्रिएट कर रहा है, तो एडिशनल टर्म। सो दिस कंप्लीट्स अवर यूनिट, एंड नेक्स्ट टाइम हम जो आइडियल गैसेस हैं, फर्मी गैसेस एंड आइडियल बोस गैस, वो स्टार्ट करेंगे।